काश मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ। तवज्जो करें, तवज्जो करें। अगर कोई हुजूर को ये कह दे वो काफिर हो जाए, हुजूर को कोई ये कह दे बेटा मोहम्मद, वो काफिर हो जाए, वो काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता, कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है और हुजूर की बेअदबी कुफ्र है। लेकिन आका कहते काश मेरी मां हयात होती और मुझे कहती बेटा मोहम्मद जरा इधर आना, तो सहाबा हुजूर को देखने लगे, हुजूर आप क्या करते? आका फरमाते मैं इशा की नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाता। उसमें डूबे हो, आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले, मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा। बूढ़ी मां को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे मां को बिठाया। कहा मां देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे। और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते हुए बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। मां ये होती। तुमने मां को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां
ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं। कि मां नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फअंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि मां क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर मां ना हो तो एक दिन उसे मां याद आती। हाँ, जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। एक दिन मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की मिज़गा में आंसू है, मिज़गा पे आंसू है, आंखों से आंसू बहते हैं और गालों पर आते हैं और मोतियों की तरह झड़ जाते हैं। अल्लाह के हबीब को रोता देखकर, वो रसूल जो ओहद की सख्तियों में न रोए, वो रसूल जो बद्र की तकलीफ में न रोए, वो रसूल जो मक्के में कांटों पे चल कर न रोए, वो रसूल जो पत्थर खाने के बाद न रोए, वो रसूल जो बड़े बड़े मसाइब मुसीबतें तकलीफें झेल कर भी मुस्कुराते रहे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज वो रसूल पाक रो रहे हैं। सहाबा ने जैसे हुजूर को रोते देखा। कौन रो रहा है? हबीबे खुदा रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आदमियत रो रहा है। कौन रो रहा है? जाने आबरू इंसानियत रो रहा है। कौन रो रहा है? मौलिम कायनात रो रहा है। कौन रो रहा है? इंसान कामिल रो रहा है। कौन रो रहा है? मालिक जन्नत रो रहा है। कौन रो रहा है? कासिम नेमत रो रहा है। कौन रो रहा है? वो रो रहा है जिसके नाज खुदा यूं उठाता है कि मामूली सा सर में दर्द हो जाए और जहनी तौर पे हुजूर को टेंशन हो जाए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को अल्लाह लामकान पे बुलाकर अपना दीदार कराए और तसल्लियां दे। वो हबीब रो रहा है जिसको कोई गाली दे दे तो वो चुप रहते हैं और जवाब अल्लाह अता करता है। वो हबीब रो रहा है जिसकी गुस्ताखियां की गई तो कुरान मुकद्दस में जवाब अल्लाह ने अता फरमाया। वो प्यारा हबीब जो लेट जाए तो या अय्युहल मुद्दस्सिर की आयत नाजिल हो जाए, जो अल्लाह अकबर खिरामे नास फरमाए तो ला उक़सिम बिहाज़ल बलद कुरान कहे, जो मुस्कुरा दे तो कुरान वन नज्म कहे। वो प्यारा हबीब रो रहा है। उस हबीब को रोता देखकर सहाबा जो जान से ज्यादा प्यार करते थे आ गए इर्द गिर्द। हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपको किस चीज ने रुलाया? आप क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई है। मालिके कौनैन को, जिसके घर में किसी चीज की कमी ना हो, जो जन्नत का मालिक हो, जो खुदा की कुंजियों का मालिक हो, वो हबीब मस्जिद के कोने में बैठकर गोया के आवाज दे रहा है अपनी 6 साला बचपने की जिंदगी को कि वो वक्त जब अबुआ के मुकाम पर एक आमिना बिस्तर पर, जिसे बिस्तर नसीब न था उस वक्त, बिस्तर पत्थरों का बिस्तर, पत्थरों का सरहाना, एक माँ है उसके सरहाने बाईं तरफ एक कनीज है जिसका नाम उम्मे ऐमन है और उसके सामने सीने के पास एक 6 साल का मासूम बच्चा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है। मन रआनी फक़द रअल हक़, जो खुदा का जलवा देखना चाहे उस बच्चे का चेहरा देखे। वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने के पास बैठा है और उसकी माँ उसको देख करके रो रही है और कहती है, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है, मैं अबुआ के जंगल में हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने इतने आला और अफजल तरीन बच्चे को जन्म दिया है कि मेरा नाम कभी दुनिया से खत्म नहीं होगा।
लोग हमेशा मेरा नाम लेते रहेंगे, मुझे याद करते रहेंगे, पूरी दुनिया में मेरे इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को वो लम्हात याद आ रहे थे। 6 साल की उम्र में मेरी माँ मेरी पेशानी का नूर देख करके दुआ कर रही थी और आंखें बंद कर। हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना के ये लम्हात हुजूर को याद आ गए। हुजूर रोने लगे, आज मेरी अम्मी मुझे याद आ गई। हुजूर की अम्मी के आखिरी लम्हात क्या थे मैंने किसी तकरीर में कहा होगा, लेकिन आज कहता हूं, हुजूर की माँ पर के जबान पे जो आखिरी जुमला था वो नात का शेर था। आप कह रही थी मेरे बेटे का चेहरा ऐसा है जिसके सदके अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमाता। मेरा बेटा वो है जिसके डंके मशरिको मगरिब में गूंज जाएंगे। मैंने इतना अजीम बेटा जन्म दिया है। तो ये जुमले कह रही थी और आंखें बंद कर लिया। हुजूर अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के कहते हैं, अम्मी और बोलो ना। हुजूर 6 साल के बच्चे अपनी माँ से कहते, अम्मी और बोलो ना। एक मर्तबा का अम्मी और बोलो ना, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया। बेटे जो चुप हो जाते हैं मौत की आगोश में, फिर वो बोला नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उम्मे ऐमन मना नहीं करती और हुजूर दूसरी बार कह देते अम्मी बोलो ना, हुजूर की मां जरूर बोलती। लेकिन कुदरत को यह मंजूर था ताकि ये दास्तान उम्मत के सामने दोहराई जाएगी। अम्मी और बोलो ना, जो कह रही थी बोलो ना। कहती है जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो बोला नहीं करते, चुप हो गए। हुजूर सैयद आलम, हुजूर को वो लम्हात याद आ गए। आका मस्जिद नबी में बैठ के रो रहे थे और कहते हैं आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को रोता देखकर सहाबा भी रो पड़े। आका फरमाते अब इशा का वक्त आने वाला है, मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, हाय हाय हाय, ऐ मेरे बेटे, कुरान जिसे तौहा कहे, कुरान जिसे यासीन कहे, कुरान जिसे मुज़म्मिल कहे, कुरान जिसे मुद्दस्सिर कहे, कुरान जिसे वन नज्म कहे, कुरान अल्लाह अकबर जिसे काफ हा या ऐन स्वाद कहे, कुरान जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहे। और कौन कह रहा है कुरान में? वो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है, जिसको खुदा ने जिसके 3000 नाम रखे, नाम 3000 नाम, 3000 नाम है जिस रसूल के। वो रसूल कहते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी मां मुझे कहती ऐ मेरे बेटे। ये बेटे की लज्जत जरा लीजिए। हुजूर को याद आता है कभी मेरी मां मुझे बेटा कह के पुकारती। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, दुनिया में रद्दुल खुतबा कहता है, कोई आले रसूल कहता है, शहजादा गौसुल वरा कहता है, कोई अदीब कहता है, कोई खतीब कहता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम कहता है। खुदा जाने लोग क्या क्या कहकर मोहब्बतों का सबूत देते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर आज कहता हूं, सारे अलकाबात सुनकर भी दिल को इत्मीनान नहीं होता और न मेरे दिल को खुशी होती है। लेकिन जब मैं लंबे सफर से वापस होकर अपने घर लौटता हूं, मेरी माँ मुझे बेटा कहती है, तो वो सारे अलकाबात मुझे हैच नजर आते हैं जो मुझे मिंबरों पे दिए जाते हैं। इसलिए कि जब ये हदीस सामने हो ना, ये हदीस सामने हो कि मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, इशा की नमाज, इमामुल अंबिया कहते मैं नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद इधर आ। तवज्जो करें, तवज्जो करें। अगर कोई हुजूर को ये कह दे वो काफिर हो जाए, हुजूर को कोई ये कह दे बेटा मोहम्मद, वो काफिर हो जाए, वो काफिर हो जाए। इसलिए कि हुजूर उम्मत के रूहानी बाप हैं। कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता, कोई हुजूर को बेटा नहीं कह सकता। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी है और हुजूर की बेअदबी कुफ्र है।
लेकिन आका कहते काश मेरी माँ हयात होती। और मुझे कहती बेटा मोहम्मद जरा इधर आना। तो सहाबा हुजूर को देखने लगे, हुजूर आप क्या करते? आका फरमाते मैं इशा की नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर मैं अपनी अम्मी के पास चला जाता। आज हमें इस चेहरे का एहसास नहीं है, इस चेहरे का ख्याल नहीं है, लेकिन याद रखना जब ये चेहरा गुम होगा, कब्र की मिट्टी के नीचे दफन होगा, उस वक्त तुम इस चेहरे को तरस जाओगे, ढूंढोगे। न ये चेहरा तुम्हें जंगलों में मिलेगा, न बियाबानों में मिलेगा, न तुम्हें किसी फंक्शन हॉल में मिलेगा, न किसी मिंबर पे मिलेगा, न किसी मेहराब में मिलेगा, न काबे की दीवारों के साए में मिलेगा। अरफात के नजारे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, मीना की बहारें तो होगी, माँ का चेहरा ना होगा, निकलता हुआ चांद तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, उफक पर सूरज तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, कुरान का मुसहफ तो होगा, माँ का चेहरा ना होगा, सब होंगे, माँ का चेहरा ना होगा। लेकिन उस वक्त तुम ढूंढोगे और तुम अपने आप को महरूम तसव्वुर करोगे। माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें।